वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हाल ही में रिलीज हुआ ड्रामा लव नेक्स्ट डोर। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें मेल लीड और फीमेल लीड की मॉम्स को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर आई हुई होती हैं। मेल लीड सियोंगो फेमस आर्किटेक्ट है और फीमेल लीड रियो अमेरिका की एक फेमस टेक कंपनी में जॉब करती है। सियोंगो और रियो जब 5 साल के थे तब से ही उनकी मम्मियाँ दोस्त हैं। उन दोनों के बच्चे अपने लाइफ में सेटल्ड हैं, इसलिए तो उन दोनों के बीच में हमेशा बहस होती रहती है कि सियोंगो और रियो में कौन सबसे बेहतर है। सियोंगो की मम्मी बताती है सियोंगो तो कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी में टॉपर रह चुका है। हाल ही में उसने एक नेशनल लाइब्रेरी डिजाइन की थी जिसके लिए उसको बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला है। कम उम्र में उसकी फेमस कंपनी भी है और वो नेशनल लेवल का स्विमर भी रह चुका है। जिस पर रियो की मम्मी कहती है मेरी बेटी भी कम नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटी में टॉपर रह चुकी है और उसकी ग्रेजुएशन के बाद ही उसे अमेरिका के सेकंड रिचेस्ट बिजनेसमैन की कंपनी से ऑफर आया था। इन दोनों की दोस्त बहस इतनी बार सुन चुकी है कि उनको सब याद हो चुका है। वो दोनों शर्त लगाती हैं कि आज कौन जीतेगा। इसके बाद ही हमें अवार्ड फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जहां सियोंगो को अवार्ड मिलने वाला था पर वो वहां अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी कंपनी के को म्योंग और एक एम्प्लॉय उसकी चिंता कर रहे थे। पर सियोंगो तो फ्यूनरल डायरेक्टर के साथ था जहाँ वो बताता है कि वो एक मेमोरियल पार्क डिजाइन करना चाहता है जहाँ लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ बिताई हुई प्यारी मेमोरीज को याद कर सकेंगे। फ्यूनरल डायरेक्टर को तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वहीं सियोंगो के अवार्ड का टाइम होने वाला था, इसलिए को म्योंग उसे फोन करता है। सियोंगो अवार्ड के लिए टाइमली पहुंच जाता है और अवार्ड लेने के बाद ही वो अपने दूसरे काम के लिए चला जाता है। उधर दूसरी तरफ रियो की मॉम रियो की शादी का कार्ड अपने दोस्तों को देती है। रियो की शादी अगले मंथ अमेरिका में होने वाली थी जिसके लिए उसके दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहीं हम देखते हैं रियो तो किसी को बिना बताए साउथ कोरिया आ गई थी जिसे पिक करने के लिए उसकी बचपन की दोस्त मोयोम आई थी जो एक पैरामेडिक है। दोनों दोस्त काफी साल बाद एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। रियो बहुत साल बाद साउथ कोरिया आई थी तो लोकेलिटी में काफी चीजें बदल चुकी थी। रियो को बहुत भूख लग रही होती है, इसलिए दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते जहाँ वो स्कूल टाइम में जाया करते थे, जहाँ दोनों अपने बचपन की मेमोरी को याद करते हैं। पर तभी उस रेस्टोरेंट में रियो का भाई आता है जिसे देखकर रियो तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और मोयोम को भी करने को कहती है। रियो के भाई के चले जाने के बाद मोयोम रियो से पूछती है वो अपने भाई से छिप क्यों रही है, जिस पर रियो बहाना बनाते हुए कहती है वो अपने फैमिली मेंबर्स को सरप्राइज देना चाहती है। जिसके बाद दोनों रियो के घर को सजाने के लिए जाने लगते हैं पर तभी मोयोम को एक इमरजेंसी कॉल आती है जिसके वजह से मोयोम को जाना पड़ता है। रियो तो अपने घर जाने से बहुत डर रही होती है, जरूर रियो ने कुछ गड़बड़ की होगी। तभी उसे रास्ते में वो स्वाना दिखता है जहाँ सियोंगो और रियो की मम्मियाँ उन दोनों को नहलाने के लिए लाती थी। ये सोच के रियो बहुत एम्बेरस फील करती है पर अब वहाँ स्वाना की जगह बिल्डिंग बन चुकी है। रियो ये सोच ही रही होती है कि आखिर यहाँ बिल्डिंग किसने बनाई होगी। तभी पीछे से सियोंगो पूछता है कौन हो तुम। दोनों एक दूसरे को काफी साल बाद देखकर हैरान थे। सियोंगो कहता है तू यहाँ क्या कर रही है, जिस पर रियो कहती है तुझे उससे क्या। सियोंगो कहता है तू मेरी प्रॉपर्टी पर खड़ी है, जिसे सुनकर रियो तो हैरान हो जाती है। सियोंगो रियो को जाने के लिए कहता है, रियो तो चिढ़कर जाने ही लगती है पर तभी उन दोनों की मम्मियाँ आ रही होती हैं और सामने से रियो के डैड। रियो जल्दी से एक बॉक्स के नीचे छिप जाती है और सियोंगो को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तभी वहाँ उन दोनों की मॉम्स आ जाती है और सियोंगो को काफी समय के बाद देखे खुश होती है। और सियोंगो की नेक्स्ट वीक एक ऑफिस ओपनिंग थी जिसके लिए सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सियोंगो की मॉम उसे अपने साथ घर आने के लिए कहती है पर सियोंगो कहता है मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तभी उन सबकी नजर एक ट्रॉली पर पड़ती है। सियोंगो को पता नहीं था कि वो ट्रॉली रियो की है, इसलिए सियोंगो कहता है मुझे नहीं पता ये किसकी है। तभी बॉक्स के अंदर से रियो सियोंगो को धक्का देती है। सियोंगो समझ जाता है कि ये ट्रॉली रियो की है। सियोंगो कहता है मुझे याद आ गया, ये ट्रॉली मेरी है। तभी सभी सियोंगो के सामान रखने में हेल्प के लिए कहते हैं पर सियोंगो कहता है नहीं नहीं मैं खुद रख लूंगा। उन सब के जाने के बाद सियोंगो रियो से पूछता है तू आखिर छुप क्यों रही है, पर रियो नहीं बताती। जिस पर सियोंगो रियो को बॉक्स से बाहर नहीं आने देता पर रियो बॉक्स को फाड़ कर बाहर आ जाती है। सियोंगो फिर पूछता है तू आखिर छुप क्यों रही है। रियो टॉपिक चेंज करके कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, जिसके बहाने से वो सियोंगो के ऑफिस में घूमने लगती है। सियोंगो बार बार रियो को जाने के लिए कहता है पर वो नहीं सुनती। तभी रियो ऊपर हड़बड़ी में जाते हुए एक वायर से टकरा कर गिर जाती है। उसके ऊपर शेल्फ गिरने वाला ही था पर सियोंगो उसे गिरने से बचा लेता है पर
शेल्फ में एक मेटल की भारी मूर्ति सियोंगो के ऊपर गिर जाती है और सियोंगो को दर्द हो रहा होता है। रियू जब उसकी चोट को देखती है तो उस चोट के साथ ही एक कटने का निशान और था। वो अपने बचपन की मेमोरी को याद करती है जहाँ वो सियोंगो को बुली होने से बचा रही होती है, पर गलती से सियोंगो को धक्का लग जाता है जिससे सियोंगो को नुकीली वायर लग जाती है। हम प्रेजेंट में आते हैं और रियू पूछती है तेरे ये निशान अब तक हैं? जिस पर सियोंगो कहता है मैंने कहा तो तुम मेरे आसपास होती हो तो मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। रियू कहती है अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सियोंगो कहता है मुझे पता है तुम सॉरी तो कहोगी नहीं, पर तुम प्लीज अपने घर चली जाओ। जिस पर रियू कहती है हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं। तभी सियोंगो मूर्ति को उठाते हुए कहता है वैसे ये मूर्ति 17 मिलियन वॉन की है। जिसे सुनकर रियू जल्दी से साफ करके प्यार से उसे अपनी जगह रख देती है। सियोंगो कहता है चलो भी अब नाटक मत करो, अपने घर चलो, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की है तो आंटी को सच बता दो। वो दोनों घर जाने के लिए तैयार होते हैं। सीन कट होता है और हमें दूसरी तरफ मोयोम को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ एक घायल को रेस्क्यू करने आई थी। उस आदमी ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि नशे में इधर उधर गिरकर घायल हो चुका था, पर वो आदमी रियू पर ही चिल्लाने लगता है और एक कांच की बोतल तोड़ के उन सबको डराने लगता है। तभी हमारे सेकंड मेल लीड दानो की एंट्री होती है जो मोयोम को पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है मैं रेड बेल्ट हूँ। वो जैसे ही उस आदमी को मारने जाता है वो खुद ही फिसल के गिर जाता है। तभी मोयोम एक लात मारती है जिससे वो बोतल और वो आदमी दोनों नीचे गिर जाते हैं और मोयोम प्यार से उस आदमी को समझाती है और हॉस्पिटल ले जाने लगती है। दानो को भी चोट लगी होती है तो उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियू और सियोंगो घर जा रहे होते हैं, पर रियू को घर जाने में डर लग रहा होता है। वो कहती है क्या वो आदमी मुझे अपना हेलमेट देगा? पर सियोंगो कहता है तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए? तो रियू कहती है घर पर मार तो पड़ने ही वाली है, इसलिए उसकी ट्रॉली में जितने भी कपड़े होते हैं वो उसको पहन लेती है। सियोंगो रियू से पूछता है आखिर तुमने क्या गड़बड़ की है? जिस पर रियू धीरे से कहती है मैंने अपनी शादी तोड़ दी है। सियोंगो कहता है क्या कहा तुमने? रियू चिल्लाकर कहती है मैंने अपनी शादी तोड़ दी है। सियोंगो कहता है पीछे तेरी मम्मी खड़ी है, पर रियू इसको मजाक में ले लेती है। पर तभी सच में पीछे से रियू की मम्मी की आवाज आती है तुमने अभी क्या कहा? रियू तो हैरान हो जाती है। पीछे उसकी और सियोंगो की मम्मी भी थी, साथ ही में उसके डैड भी थे। रियू सब एक्सप्लेन करने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है, पर उसकी मॉम उसे मारने के लिए भागती है। रियू सियोंगो के पीछे छिप जाती है, उसकी मॉम मारने लगती है, पर बेचारा सियोंगो बीच में फंस गया था, मार उसको पड़ रही थी। तभी रियू की मॉम कहती है क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ चीट किया? अगर ऐसा है तो मैं उसे खुद सबक सिखाऊंगी। रियू कहती है नहीं नहीं उसकी कोई गलती नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है तो क्या तुमने उसे चीट किया? रियू कहती है आप एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। उसके पास डैड आके कहते हैं हमें एक बार इसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो रियू कहती है पहले आप वादा करो कि मारोगी नहीं जो बात मैं कहने जा रही हूँ। तो रियू बताती है मैंने अपनी शादी के साथ साथ अपनी जॉब भी छोड़ दी है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके डैड तो बेहोश ही हो जाते हैं। उसकी मॉम दोबारा उसे मारने लगती है, पर बेचारा सियोंगो मार खाता है क्योंकि वो बीच में था। तभी रियू सियोंगो का हाथ पकड़कर भागने लगती है। रियू की मॉम भी पीछे पीछे भागने लगती है, पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। सियोंगो रियू से कहता है तुमने ऐसा फैसला क्यों ले लिया? रियू कहती है मेरी ग्रेजुएशन होते ही मेरी एक यूएसए की फेमस कंपनी में जॉब लग गई थी। 10 साल मैंने उस कंपनी में काम किया और फिर मैंने एंगेजमेंट भी कर ली, जिससे मेरा दिमाग इन सब चीजों से परेशान हो गया। मैं बस अपनी लाइफ को रिबूट करना चाहती हूँ। सियोंगो भी रियू की प्रॉब्लम को समझता है। तभी सियोंगो को रियू के भाई का फोन आता है, जिस पर रियू का भाई कहता है तुम घर आ सकते हो। मॉम अब रियू पर गुस्सा नहीं करेगी। सियोंगो रियू को घर चलने के लिए कहता है, पर रियू कहती है मुझे पता है मॉम का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होता। तो सियोंगो कहता है आंटी अब गुस्सा नहीं करेंगी, आखिर तुमने उनको इतना दौड़ाया भी तो है। जिस पर दोनों घर जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दानो मोयोम से उसका नाम पूछता है, पर मोयोम कहती है पिछले 6 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है, पर मैं उनसे फिर कभी नहीं मिली। दानो कहता है पर मैं मिलूंगा, पर मोयोम अपना नाम बिना बताए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों घर पहुंच जाते हैं। रियू देखती है उसकी मॉम सोफे पर अपना मुंह रख कर रो रही है, तो रियू जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है, पर हमें पता लगता है ये सब मॉम नाटक कर रही थी। रियू भागने की कोशिश करती है, पर सियोंगो उसे पकड़ लेता है और कहता है लीजिए आंटी अब आप ही, मैंने वैसा ही किया जैसे आपने करने को कहा था और जल्दी से
गेट बंद कर देता है। रियू की मॉम तो अब रियू से सवाल करने लगती है और सियोंगो जाते हुए कहता है अब फिर से इस घर में शोर मचा करेगा क्योंकि रियू अपने घर वापस आ गई थी। सियोंगो अपनी बचपन की मेमोरी को याद करता है। जब वो इस शहर में पहली बार आया था तो उसे बच्चे बुली किया करते थे, तो हमारी प्यारी छोटी रियू ही सियोंगो को बचाया करती थी। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। कहानी आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी क्यूट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।